हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल कहानी से सीखो की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, एक बार की बात है, किसी आश्रम में एक शिष्य बहुत ही चिंतित एक कोने में बैठा हुआ था। जब आश्रम के गुरुजी की नजर उस पर पड़ी तो उन्होंने उससे पूछा, बेटा यहां बैठकर क्या सोच रहे हो। शिष्य बोला, गुरुजी, मेरे मन में हमेशा से मृत्यु के बाद होने वाली घटनाओं को लेकर प्रश्न उठते रहते हैं, जैसे कि आत्मा क्या है, मृत्यु क्यों होती है, मृत्यु के बाद आत्मा के साथ क्या क्या होता है, किस आत्मा को स्वर्ग प्राप्त होता है और किसे नर्क, नर्क में किस तरह की यातनाएं सहनी पड़ती हैं, मृत्यु के 24 घंटे बाद आत्मा घर क्यों लौटती है, किसी भी मृत व्यक्ति की 13वीं क्यों मनाई जाती है, पिंडदान क्यों किया जाता है, 13वीं खत्म होने के बाद अगले 47 दिनों तक आत्मा के साथ क्या क्या होता है, हमारा अगला जन्म क्या होगा, और भी कई तरह के सवाल मेरे मन में मृत्यु के बाद होने वाली घटनाओं से संबंधित उठते रहते हैं। गुरुजी कहते हैं, किसी की मौत के बाद यमराज या उनके दूत उसकी आत्मा यानी सूक्ष्म शरीर को लेने आते हैं। वे उसे यमलोक ले जाते हैं। यमलोक जाने के भी कई मार्ग है। दूत किसी आत्मा को किस रास्ते यमलोक ले जाएंगे, यह इस बात पर निर्भर करता है कि उसके कर्म कैसे रहे हैं। यदि वह पापी है तो उसे कई यातनाएं सहते हुए वहां तक पहुंचना होगा। यही नहीं, यमलोक में भी उसकी यातनाएं जारी रहेंगी। इसके बाद उसके कर्मों के हिसाब से ही उसका अगला जन्म निर्धारित होगा। कुछ यातनाएं उसे अगले जन्मों में भी भुगतनी पड़ सकती हैं। तो अब मैं तुम्हें आत्मा और इसके द्वारा किसी शरीर को त्यागने के बाद होने वाली घटनाओं को एक एक कर समझाता हूं, ध्यान से सुनना। हमारे वेद, पुराण और गीता के मुताबिक आत्मा अजर अमर है। आत्मा एक शरीर धारण करती है और जन्म और मृत्यु का समय व्यतीत होने पर उसे छोड़कर चली जाती है। फिर वह किसी और शरीर को धारण करती है। किसी आत्मा के जीवन का यह चक्र तब तक चलता रहता है जब तक कि उसे मोक्ष नहीं मिल जाता। यह आत्मा सभी के अंदर है, मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी जीव जंतु में भी। गुरुजी कहते हैं कि आत्मा के 3 स्वरूप हैं, जीवात्मा, प्रेतात्मा और सूक्ष्मात्मा। जीवात्मा वह है जो भौतिक शरीर में वास करती है। इस आत्मा का जब कामनामय शरीर में वास होता है तब उसे प्रेतात्मा कहते हैं। वहीं यह आत्मा जब सूक्ष्मतम शरीर में प्रवेश करती है तब उसे सूक्ष्मात्मा कहते हैं। सूक्ष्मात्मा ही आत्मा का वास्तविक स्वरूप मानी जाती है। कहने का मतलब यह है कि आत्मा हमेशा एक शरीर के साथ होती है। एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को धारण करने के बीच के समय भी वह एक सूक्ष्म शरीर में रहती है। जब आत्मा कोई शरीर छोड़ती है तो वह ज्योति स्वरूप बाहर आती है। शिष्य पूछता है कि जब शरीर के साथ आत्मा नहीं मरती तो फिर वह कहां जाती है। इस पर गुरुजी कहते हैं, जब किसी की मौत हो जाती है तब स्थूल शरीर से अलग होकर आत्मा फिर अपने सूक्ष्म शरीर में प्रविष्ट कर जाती है। इस सूक्ष्म शरीर की बनावट भी स्थूल शरीर जैसी ही है, लेकिन वह नजर नहीं आती। इसका आकार इतना सूक्ष्म होता है कि मरने के बाद खुद आत्माएं भी इसे बस अनुभव कर पाती हैं। कुछ ही आत्माएं इसे देख पाती हैं। पुराणों के अनुसार इसीलिए मरने के बाद किसी व्यक्ति को लगता है कि उसका शरीर कितना हल्का हो गया है। हालांकि जिसकी मौत होती है उसे यह समझने में काफी समय लग जाता है कि वह मर चुका है। वह काफी समय अपने शरीर के आसपास ही मंडराता रहता है। अपने छोड़े गए शरीर के आसपास एकत्र लोगों से वह कुछ कहना चाहता है, लेकिन उसकी आवाज किसी को सुनाई नहीं देती। वह परेशान हो जाता है। वह चलता फिरता है, अपने हाथ पैर हिलाता है। वह मानता नहीं कि वह मर चुका है। उसे लगता है कि वह शायद सपना देख रहा है। उसका यह भ्रम तब मिटता है जब वह फिर से अपने शरीर में घुसने का प्रयास करता है, लेकिन उसमें सफल नहीं हो पाता। शिष्य पूछता है, गुरुजी, मौत के बाद हमारा शरीर क्यों जला दिया जाता है। गुरुजी इसका कारण बताते हुए कहते हैं कि जब तक शरीर का अंतिम संस्कार नहीं कर दिया जाता तब तक जीव उसके आसपास मंडराता रहता है। इसलिए हमारे धर्म में शरीर को जला दिया जाता है, क्योंकि यदि उसे दफनाया जाए तो जीव उसका मोह नहीं छोड़ पाता और उसके इधर उधर ही भटकता रहता है। अधिक माया मोह वाला जीव तो श्मशान के आसपास भी बहुत दिनों तक चक्कर काटता है। वहीं जिन जीवों को प्रियजनों से अधिक मोह होता है वे अपने प्रिय व्यक्तियों के निकट रहने का प्रयास करते हैं। गुरुजी आगे कहते हैं, मृत्यु के बाद कोई कहां समय गुजारता है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि वह कैसी धारणा और विश्वास के साथ मरा है। मान लीजिए कि बचपन से यह धारणा है कि मृत्यु के बाद उसे लेने यमराज भैंसे पर आते हैं, तो उसे उस समय यही छवि दिखाई देगी। मरने के 13 दिन के बाद यमलोक के लिए यात्रा शुरू होती है। शिष्य पूछता है, शरीर छोड़ने के बाद कोई आत्मा किस रास्ते यमलोक जाती है। इस सवाल का जवाब देते हुए गुरुजी कहते हैं, जब कोई आत्मा किसी शरीर का त्याग करती है तो उसके बाद की यात्रा के लिए उसे 3 प्रकार के मार्ग मिलते हैं। इन मार्गों के नाम हैं अर्ची, धूम,
और उत्पत्ति विनाश मार्ग। इनमें एक रास्ता ब्रह्मलोक, दूसरा पितृलोक और तीसरा नर्क का है। किसे किस मार्ग से जाना है यह उसके कर्मों से तय होता है। अर्ची मार्ग का सफर ब्रह्मलोक और देवलोक ले जाता है, वहीं धूम मार्ग पितृलोक की यात्रा पर ले जाता है, जबकि उत्पत्ति विनाश मार्ग नरक के लिए है। अब शिष्य बड़ी ही जिज्ञासा से पूछता है, गुरुजी नरक कौन जाता है? यह प्रश्न सुन गुरुजी कहते हैं कि तब ध्यान करने वाले लोग मृत्यु के बाद ब्रह्मलोक जाते हैं। सत्कर्म करने वाले आम लोग भी ब्रह्मलोक यानी स्वर्ग जाते हैं। यदि तुम यह जानना चाहते हो कि स्वर्ग जाने पर क्या होता है, तो वहां जाने का मतलब है देव बन जाना। वहीं बुरे कर्म करने वाले लोग मौत के बाद प्रेतयोनि में अनंत काल तक भटकते रहते हैं। बाद में कुछ फिर से धरती पर जन्म लेते हैं। हालांकि यह जरूरी नहीं कि वे फिर मनुष्य योनि में ही जन्म लें। पुण्य धरती पर आने से पहले इस तरह के जीव पितृलोक में रहते हैं, वहीं उनका न्याय होता है। शिष्य पूछता है, गुरुजी आत्मा यमपुरी कब पहुंचती है? गुरुजी कहते हैं, मृत्यु के बाद मृतक की आत्मा अपने परिवार वालों के साथ पूरे 13 दिनों तक रहती है और मृत्यु के बाद होने वाली अंतिम क्रियाओं और रस्मों को भी देखती है। 13 दिन बाद जब आत्मा का पिंडदान, 13वीं और ब्राह्मण भोज आदि किया जाता है, तो इसके बाद यमराज के यमदूत आत्मा को फिर से लेने के लिए आते हैं। इसलिए किसी की मृत्यु के बाद 13वीं और 10 दिनों तक पिंडदान करना जरूरी माना गया है, क्योंकि इससे आत्मा को यमलोक तक की यात्रा करने के लिए शक्ति मिलती है। लेकिन इसके बाद भी यमलोक तक की यात्रा आत्मा के लिए आसान नहीं होती है। जब 13 दिनों के बाद यमदूत आत्मा को यमलोक ले जाने के लिए आते हैं, तो आत्मा को सबसे पहले वैतरणी नदी पार करनी पड़ती है। इस नदी को गंगा नदी का ही रौद्र रूप माना जाता है। यह नदी विष्ठा और रक्त से भरी हुई है। इसमें आग की लपटें निकलती रहती है। नदी पार करते हुए आत्मा को खतरनाक जीवों का दंश भी झेलना पड़ता है। इस नदी को पार करने में पूरे 47 दिनों का समय लग जाता है। अच्छे कर्म करने वाले तो आसानी से वैतरणी को पार कर जाते हैं, किंतु पापी आत्माएं इस नदी में डूबती रहती हैं और यमदूत उन्हें निकालकर बार बार फिर इसमें धक्का देते रहते हैं। इसलिए यदि व्यक्ति ने अपने जीवन काल में अच्छे कर्म कम किए हों, तो उससे गौदान करवाया जाता है, क्योंकि उसी गाय की पूंछ पकड़कर आत्मा वैतरणी नदी को आसानी से पार कर पाती है। यमपुरी में आत्मा पुष्पोदका नामक एक और नदी के पास पहुंचती है, लेकिन यह वैतरणी की तरह नहीं है। पुष्पोदका का पानी साफ है और इसमें कमल के फूल खिले रहते हैं। इस नदी के किनारे एक छायादार बड़ का वृक्ष है, जहां आत्मा थोड़ी देर विश्राम करती है। यहीं पर उसे उसके पुत्रों या परिजनों द्वारा किए गए पिंडदान और तर्पण का भोजन मिलता है और इससे उसमें फिर से ऊर्जा का संचार होता है। शिष्य पूछता है, गुरुजी यमलोक में स्वर्ग का द्वार किस दिशा में है? गुरुजी कहते हैं, यमलोक पहुंचने के बाद भी वहां किस द्वार से प्रवेश करना है, यह इस पर निर्भर करता है कि आत्मा ने जिस शरीर को धारण किया था उसके द्वारा कैसे कर्म किए गए। यमलोक के 4 द्वार हैं। इनमें दक्षिण के द्वार से पापियों का प्रवेश होता है। इस द्वार से प्रवेश करने के बाद 100 वर्षों तक कष्ट झेलना होता है। पश्चिम के द्वार से उनका प्रवेश होता है जिन्होंने दान पुण्य किया हो, धर्म की रक्षा की हो या तीर्थों में प्राण त्यागे हों। उत्तर के द्वार से उनका प्रवेश होता है जिन्होंने माता पिता की सेवा की हो, सत्य बोला हो, अहिंसक रहे हों। पूर्व के द्वार से योगी ऋषि प्रवेश करते हैं। इसे ही स्वर्ग का द्वार कहते हैं। इस द्वार में प्रवेश करते ही गंधर्व, देव, अप्सराएं स्वागत करते हैं। गुरुजी कहते हैं, ईश्वर हमसे हमेशा ही शुभ कार्य की इच्छा रखते हैं। इस व्यवस्था को ही नियंत्रित करने के लिए यमराज की भूमिका है। जब कोई गलत कार्य करता है तो उसे भयानक कष्टों के जरिए शुद्ध करना ही यमलोक का मुख्य कार्य है। ऐसी ही आत्माएं नरक जाती हैं, जहां उन्हें तरह तरह की यातनाएं झेलनी होती हैं। ऐसी आत्माएं बार बार शरीर धारण करती हैं और दुख सहती हैं। इसे ही 84 लाख योनियों में भटकना कहते हैं। आत्मा जितनी बार शरीर धारण करती है वह योनि कहलाती है। ऐसी 84 लाख योनियां हैं। इनमें कीट पतंगे, पशु पक्षी, वृक्ष और मानव सभी शामिल हैं। इनमें पेड़ पौधे की 30 लाख, कीड़े मकोड़े की 27 लाख, पक्षियों की 14 लाख, पानी के जीव जंतुओं की 9 लाख, देवता, मनुष्य, पशु की 4 लाख योनियां हैं। मोक्ष होने पर ही इससे मुक्ति मिलती है। एक गुरुजी कहते हैं, इस जन्म में हम पिछले जन्म से प्रेरित होते हैं, जबकि इस जन्म के कर्म के अनुसार हमारा अगला जन्म और कुछ हद तक कर्म भी निर्धारित होता है। कर्म और पुनर्जन्म दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कर्मों के फल को भोगने के लिए पुनर्जन्म होता है और पुनर्जन्म के कारण फिर नए कर्म संग्रहित होते हैं। इसे यूं समझो कि मनुष्य अपने जन्मों के कर्मों के फल का भोग करता है, जिससे वह उनसे मुक्त हो जाता है। इन भोगों से अनुभव प्राप्त करके वह नए जीवन में इनके सुधार के उपाय करता है, जिससे बार बार जन्म लेकर
वह पूर्ण सुधार के साथ मोक्ष को प्राप्त होता है। इसलिए हमें हर स्थिति में अच्छे कर्म ही करने चाहिए, क्योंकि सिर्फ हमारा कर्म ही हमारे साथ यमलोक और फिर अगले जन्म में भी हमारे साथ जाता है। इस तरह गुरुजी से अपने मन में चल रहे प्रश्नों का उत्तर प्राप्त कर वह बहुत खुश हुआ। गुरुजी को प्रणाम कर वह अपने घर चला गया। दोस्तों, इसलिए आप भी केवल अच्छे कर्म ही करें, बुरे कर्म कभी भी न करें, क्योंकि आपके कर्म ही केवल आपके साथ जाता है, जो आपको मृत्यु के बाद और फिर अगले जन्म में भी प्रभावित करता है। मुझे पूरी आशा है कि आपको ये कहानी जरूर अच्छी लगी होगी। आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं। ज्यादा से ज्यादा इस तरह की कहानियों को अपने परिचितों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपके पास भी ऐसी कहानियां हैं तो आप हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। हम उनको भी यहां अपने वीडियो के माध्यम से लोगों सुनाएंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों का फायदा हो सके। दोस्तों, इस कहानी से आपने क्या सीखा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। ऐसी ही और कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और हां, नोटिफिकेशन का घंटा दबाना न भूलें। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई और दिलचस्प कहानी के साथ। आप सभी अपना ख्याल रखें, हमेशा खुश और स्वस्थ रहे। इसी मनोकामना के साथ कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।